Hello dear student, this is the lecture number 8 of chapter Light, Reflection and Refraction. Student, in previous lectures we were discussing about the rules of the ray diagram in mirror. Student, हम जो previous lectures में study कर रहे थे वो ray diagram पढ़ रहे थे mirror में और रूल्स उसका पढ़ रहे थे किस तरह से इमेज को बनाते हैं। तो इमेज बनाने के लिए रूल्स मैंने बताया था आपको, तो रे डायग्राम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस लेक्चर्स को पार्ट 7 लेक्चर्स को स्टूडेंट अच्छे से रिवाइज कर डालिए, तभी इस लेक्चर को आप समझ पाएंगे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन इस लेक्चर्स में मैं पढ़ने वाला हूँ। और इमेज फॉर्मेशन तभी आप पढ़ पाएंगे जब आपको रूल्स ऑफ रे पता चलेगा कि मिरर में रे का रूल्स क्या होता है, किस तरह से रे आता है, किस तरह से इंटरेक्ट होकर के रिफ्लेक्ट करता है मिरर में, कॉनकेव मिरर में, प्लेन मिरर में, सभी जगह पे मिरर में आपको ये पता होना चाहिए किस तरह से रूल्स रे का रूल्स होता है। तो स्टूडेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन किस तरह से बनाते हैं, तो हम पहले प्लेन मिरर में बनाएंगे। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब देखिए, इस प्लेन मिरर के इमेज को फॉर्मेशन पढ़ने से पहले नोट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन रे डायग्राम से किस तरह से होता है, किस तरह से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को हम रे डायग्राम से डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा इस चीज को। रे डायग्राम से रियल इमेज को कैसे डिफाइन करते हैं। व्हेन टू रेज, टू आर मोर रेज, मिनिमम 2 रे होना चाहिए, ध्यान सुनिएगा। व्हेन 2 रेज आर पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, after reflection to mirror, it get actually meet at the point. The image or form is real image. And if after reflection to mirror, the ray does not meet actually, but it is appear to meet that point, that is called as virtual image. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे तो और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ध्यान से देखिएगा। हमने रियल इमेज की डेफिनेशन रे डायग्राम से बताया, इसमें आपको मैं नोट्स दूंगा, उसमें आपको नोट्स लिखा रहेगा भी सारे पॉइंट का। पहले आपको रियल इमेज की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम पूछता है। अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम का मतलब ये है कि अगर जब 2 रे, मिनिमम 2 रे अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर जाए आने के बाद, तो रियल इमेज का फॉर्मेशन एक्चुअली मीट करे, और अगर नहीं मीट करेगा तो अपीयर कराएंगे तो वो वर्चुअल इमेज बनेगा। इमेज बनाने के लिए 2 रे की ज़रूरत होगी। जैसे यहाँ पे एक मिरर है, ध्यान दीजिएगा, एक रे यहाँ पे गया और मैंने कहा दूसरा रे यहाँ पे गया, ठीक है। अगर ये दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये वाला रे और ये दोनों रे, अगर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर गया तो समझ जाइए कि एक्चुअली मीट किया, दैट मीन्स रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। और अगर नहीं मीट किया, ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों रे नहीं मीट करता है, अगर ये एक इधर आ गया और एक इधर हो गया, तो इन दोनों रे को हम अपीयर कराएंगे, अपीयर करके मीट करेगा तो इसे हम वर्चुअल इमेज कहेंगे, क्योंकि ये अपीयर किया गया मिरर। तो ये रे डायग्राम से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन समझ गए। क्या चीज़ फिर समझिए, व्हेन 2 रेज interact on the mirror surface after reflection, it get actually meet at the point that is called as real image. And if it does not meet at a point but it is appear to meet a point, मतलब एक्चुअली अगर नहीं मीट करेगा, अपीयर करके मीट करे, तो वहाँ पर हमें वर्चुअल इमेज बनेगा। अगर मीट ही ना करे, ना अंदर ना बाहर, ना अपीयरिंग पॉइंट, तो इमेज बनेगा ही नहीं, क्योंकि इमेज वहीं बनेगा जहाँ रे मीट करेगा। ध्यान दीजिए, इमेज फॉर्मेशन में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए अब प्लेन मिरर में हम इमेज बनाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक प्लेन मिरर लिया। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि अगर रूल्स आपको नहीं याद रहेंगे तो इमेज आप बना नहीं सकते। एक बार शॉर्टली में अगर मैं रूल्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, देखिए
अगर प्लेन मिरर होता है तो प्लेन मिरर में अगर पैरेलल रे जाती है तो उसी पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये पहला रूल था। दूसरा, अगर ये इस एंगल से आएगा तो जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से वापस चला जाता है। ये मैंने आपको प्लेन मिरर में रूल्स बताया था। तो चलिए हम इमेज बनाने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इसका मिड पॉइंट ओ मान लेते हैं, और ये लाइन जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये प्लेन मिरर की बात हो रही है। तो चलिए एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया ए बी, ये एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट को हम ऐसे बनाते हैं ए बी, मान लीजिए कोई पर्सन ही यहाँ पर स्टैंड है, तो वो अपना इमेज इसमें देख रहा है। तो इसका इमेज देखिए कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे की ज़रूरत है और दोनों रे से ही इमेज बनेगा। देखिए तो, और इमेज को कहाँ से ले जाएंगे, उसके हेड से यहाँ से। ध्यान दीजिएगा मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। चलिए दो रे ले जाना है तो आपको पता है किस तरह से रे का रूल्स होता है। देखिए मैं एक रे ले जा रहा हूँ हेड से यहाँ पर। अब आप बताएंगे कि ये रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पे आ जाएगी। जिस एंगल से आया है उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी नहीं, बताइए क्लियरली। तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये पहला रे है, दो रे ले जाना है। तो एक रे तो ये ले लिया, कहीं दूसरे जगह से दूसरा रे, मान लीजिए एक स्ट्रेट ले जा रहा हूँ दूसरा रे, तो बताओ ये वहीं पर वापस हो जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर आ जाएगा। बोलो अब बताओ कि दोनों रे का रिफ्लेक्टिंग जो रे है क्या एक्चुअली मीट कर रहा है दोनों? ध्यान से बताओ। ये देखिए पहले रे का रिफ्लेक्टिंग रे है और ये दूसरे रे का रिफ्लेक्टिंग रे है। क्या दोनों एक्चुअली मीट करेगा? नहीं मीट करेगा। तो ये रियल इमेज क्या बनेगा? नहीं बन सकता। तो इन दोनों रे को क्या करेंगे हम? अपीयर करेंगे। तो देखिए ये वाली रे हम अपीयर कर रहे हैं। पहले ये वाली रे, ये वाली सी लाइन में अपीयर होगी जिस लाइन में आ रही है, ठीक है। जिस लाइन में आ रही है उसी लाइन में ये रे अपीयर हो गया। चलिए अब ये वाली रे अपीयर कर रहे हैं तो ये वाली रे भी अपीयर कर दे रहे हैं हम। ये जिस एंगल से इस स्केल से अपीयर कर दीजिए, अपीयर कर रहे हैं। देखिए ये क्या मीट किया? जिस जगह पे मीट किया होगा वही इसका क्या होगा? इमेज। यहाँ पे मीट किया, यहीं इसका हेड हो गया, मिला दो लाइन तो इमेज बन गया। अब देखिए यही आपका इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, वो इमेज दिख रहा है। तो ये इमेज कौन सा है? वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज क्यों है? वर्चुअल इमेज क्यों है? क्योंकि ये इमेज एक्चुअली मीट नहीं किया है रे, अपीयर किया गया है। तो इसका मतलब ये स्क्रीन पर नहीं बनेगा इमेज, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है, आपको दिख भी रहा है। अगर ये मिरर के सामने अगर इमेज बना होता तो वो स्क्रीन पर इमेज होता। तो इसलिए ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन किया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज़ को मैं दोबारा बता रहा हूँ, फिर से देखिए। मैंने आपको बताया कि रियल इमेज रे डायग्राम से अगर बताएंगे तो क्या बताएंगे कि दो रे अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर जाए मिरर से तो वो हमारा रियल इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, और अगर रे मीट नहीं करेगा तो वो हमारा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा, बट वो अपीयर करके मीट करेगा। तो चलिए ये मिरर है और इसका मिड पॉइंट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है, फिर से इसको रिकवर बता रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए बी है, ध्यान दीजिए। तो इमेज बनाने के लिए मैंने क्या बताया? दो रे की ज़रूरत होगी। अगर दोनों रे मीट करेंगे, सामने मीट कर गए तो रियल इमेज, अंदर मीट करेंगे अपीयर करेंगे तो वो वर्चुअल इमेज। चलिए पहला रे ये अगर चला गया सीधा जाएगा पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो उसी एक्सिस पे वापस आएगा, ठीक है। दूसरा अगर जाएगा तो ये अगर इस तरह से जाएगा तो ये इस एंगल से वापस आ जाएगा, क्योंकि जिस एंगल से जाता है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये एंगल बराबर होगा। अब चलिए देखिए, ये फर्स्ट रे है रिफ्लेक्टेड, ये सेकंड, ये दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट नहीं कर सकते कभी भी। देखिए आगे चलते चले जाएंगे, मीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन दोनों को अपीयर कर दें अंदर, तो देखिए अंदर अपीयर कर रहे, ये वाली रे अपीयर किया यहाँ पर और इस वाली रे को अपीयर कर दिया यहाँ पर, तो मीट किया ना दोनों रे,
तो यहाँ पे जो मीट किया, लेकिन ये अपीयर हो करके मीट किया है, एक्चुअली मीट नहीं किया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। अब आप समझ गए होंगे कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। ये तो प्लेन मिरर में था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा वर्चुअल इमेज है। ए डैश बी डैश से दिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज का नेचर कैसे होता है। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पर इमेज होगा, जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज का इमेज होगा। अंडरस्टैंड। अगर इमेज का नेचर लिखने के लिए पूछा जाए तो क्या आप लिखेंगे नेचर? देखिए, पहला नेचर कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का नेचर लिख रहे हैं तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज बना। दूसरा, इमेज क्या बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, वर्चुअली मतलब अपीयर करके, ठीक है। चलिए, तीसरा, इमेज बना कहाँ पे, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, है ना, मिरर के बिहाइंड मतलब इनसाइड या बोल सकते हैं बिहाइंड, अंदर। तो ये नेचर हो गया। तो चलिए, एक प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन आपको पता चल गया कि इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में कैसे करते हैं। क्लियर। और आपको अब बात करने वाले हैं अगले लेक्चर्स में, हम कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे पढ़ते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके।